हाय गाइस, तो आज से हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर। तो इसका हम फर्स्ट एपिसोड आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रॉयल कैपिटल ऑफ पालुमा दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर ह्यूमन काम कर रहे थे और वो जो मालिक होता है ना वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन होता है और वो उस पर काफी गंदी तरीके से बात करता है। तभी हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर बनाजा आता है। इसका नाम काफी वियर्ड है और वो उन सभी डेमी ह्यूमन जो होते हैं ना उनको काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और वो ना मैनेजर की तरह काम करता था और उसके जो स्लेव थे ना वो उनको काफी अच्छा ट्रीटमेंट देता था। और जो बाकी के मैनेजर थे ना वो उसको देख के इन सब हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे। तो वो जो डेमी ह्यूमन स्लेव होता है ना वो बोलता है कि सर मैं आपके पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक डेमी ह्यूमन हूँ। तभी बनाजा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ह्यूमन हो या फिर डेमी ह्यूमन, और उसको पैसे दे देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और इसका नाम क्वीन होता है और वो बोलती है कि तुम्हें जो भी दे रहा है तुम ले लो। और ये देखने के बाद जो डेमी ह्यूमंस होते हैं ना वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और बनाजा जो होता है ना वो काफी उदास होते हुए सोचता है कि आखिरकार ये ह्यूमन इतना डिफरेंस क्यों करते हैं। और तभी उसकी बॉडी वहाँ पे अचानक से ग्लो करने लगता है और वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। और बनाजा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया है लेकिन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इसके बाद बनाजा दूसरे ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि 198 हीरो कैंडिडेट को सक्सेसफुली समन कर लिया गया है। और वहाँ पे बनाजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी बोलता है कि मैजिकल किंगडम क्लाई रोड में आपका स्वागत है। उसको हीरो कैंडिडेट बुलाता है और तभी बनराजा बोलता है कि मैं कोई हीरो कैंडिडेट नहीं हूँ और शायद तुमसे कोई गलती हुई होगी। और तभी वो बुढ़ा बोलता है कि नहीं, हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है और हमारा किंगडम डार्क आर्मी के अगेंस्ट काफी टाइम से लड़ते आ रहा है, इसीलिए हम दूसरे देश से कुछ पोटेंशियल हीरो को सम्मन करते हैं। और वहाँ पे बनराजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पे एक डेमी ह्यूमन आती है एक सर्कल को लेके। वो जो बॉल था ना वो उसकी पावर को दिखाता कि कितनी पावर है। और तभी वो आदमी बताता है कि जब भी कोई यहाँ पे टेलीपोर्ट करता है तो गॉड उसे बहुत ही स्पेशल पावर देता है। उसी पावर को असेस करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना होता है। और इसके बाद बनराजा का नोटिफिकेशन सामने आता है और उसके स्किल्स जो थे ना वो एकदम बेसिक लेवल के थे और इतना तो एक नॉर्मल ह्यूमन का नहीं होता, एक तरह से जिंगवू के स्किल्स थे वो। और ये देखने के बाद वो डेमी ह्यूमन काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि एक हीरो के पास कोई भी पावर नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। और तभी बनराजा बोलता है कि मैंने तो बोला ही था कि मेरे पे कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसको समन करके लाया गया था और उसके जो स्टैट्स थे ना वो काफी ज्यादा बढ़िया थे। और इसके बाद वो बंदा बनराजा के स्किल्स को चेक करता है और ये देख के काफी एटीट्यूड में बोलता है कि गॉड ने शायद मुझे ही इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए चूज किया है। और वहाँ पे सभी लोग बनाजा को इग्नोर करने लगते हैं और सभी लोग उस बंदे को ना एकदम राजा की तरह ट्रीट करने लग जाता है। उल्टा राजा खुद उसको अच्छे से ट्रीट करने लगता है। अब बनाजा साइड में खड़े होकर सोचता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे आ गया और मैंने इस किंगडम के बारे में तो आज तक कभी सुना भी नहीं था और मुझे वापस से अपने घर जाना है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बनाजा को एक गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें किंग का सीन दिखाया जाता है और किंग के बगल में एक आदमी खड़ा होता है। वो बोलता है कि समन करने वाला गेट अब बंद हो चुका है, तो मैं तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हें वापस नहीं पहुंचा सकता और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस सिटी को छोड़ के नॉर्थ के साइड डेलाविजा फॉरेस्ट के आसपास चले जाओ और वहां पर अपना लाइफ स्पेंड करो और तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना और तुम किसी से भी बात नहीं कर सकते। और इसके बाद बनाजा उस गाड़ी से बाहर झांकता है तो देखता है कि डेमी ह्यूमन उस गाड़ी को चला रहा है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमी ह्यूमन उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन बनाजा उसे काफी प्यार से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में तो इसी तरीके से काम होता है। और तभी वो डेमन बोलता है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जैसा हमारे वर्ल्ड में कुछ नहीं होता, यहाँ पे ह्यूमन और डेमी ह्यूमन दोनों काफी खुशी से रहते हैं। और इसके बाद बनाजा उस फॉरेस्ट के बारे में पूछने वाला होता है, लेकिन डेमी ह्यूमन उसे बताने के लिए मना कर देता है। और ऐसे ही 20 दिन बीत जाता है और फाइनली वो उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तभी जो डेमी ह्यूमन होता है ना वो एक बैग देता है बनाजा को और ये एक मैजिकल बैग होता है और इस बैग के अंदर बनाजा को जितने भी चीजों की जरूरत है सब कुछ रखा गया है। तभी डेमी ह्यूमन बताता है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग वो जो डार्क आर्मी है वो इसी फॉरेस्ट के आसपास घूमते हैं, तो मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस फॉरेस्ट से दूर चले जाना। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है और तभी बनाजा अपने बैग में से ना एक स्वॉर्ड निकालता है और उसके सामने 3 स्लाइम आते हैं और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या ही कर लेंगे। लेकिन तभी वो स्लाइम अचानक से बनाजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो काफी इजीली उन तीनों को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई के कारण उसकी स्वॉर्ड बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वहां पे तभी उसका लेवल अप हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है और उसके जो बाकी के स्टेट्स थे ना वो एकदम इन्फिनाइट हो जाते हैं। अब बनाजा जो होता है ना उसको इस लोगों का मतलब ही नहीं पता होता और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो गया इसमें। और
अभी तक इसको यही नहीं पता कि ये इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लगभग इंसान बन चुका है। और तभी उसके पास वॉइस गाइडेंस का मैसेज आता है और वन राजा उसे इनेबल करता है और तभी उसमें बताता है कि तुम अपने काफी सारे मैजिक को भी इनेबल कर चुके हो। उसके चारों तरफ काफी सारे स्पेल्स आ जाते हैं, लेकिन तभी उसके बैग में से अलार्म बजने लगता है। तभी बताया जाता है कि उसके बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है जो कि मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे बनाजा को समझ में आ जाता है कि किंग ने ये किया है उसे मारने के लिए, लेकिन वो अपनी मैजिकल पावर की मदद से उस बैग के ऊपर जो भी स्पेल था उसको रिमूव कर देता है। और इसके बाद वो उस जंगल में जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास वार्निंग का मैसेज आता है। और इस फॉरेस्ट के अंदर एक काफी बेकार सी गैस है या फिर पॉइजनस गैस कह सकते हो, जो कि ह्यूमन को काफी ज्यादा हर्ट पहुंचाता है और ये डीमन प्रोड्यूस करते हैं। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम इस पूरे जंगल को प्यूरिफाई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, स्पेल तुम्हारा 1/3 मैजिक को कंज्यूम कर लेगा। और वहाँ पे बनराजा ये करने के लिए मान जाता है और वो कर देता है। और इसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ती है और इसके बाद वो फॉरेस्ट एकदम ठीक हो जाता है। और इसके बाद बनराजा का ना लेवल अप होने लगता है। आपको लग रहा होगा कि 1-2 लेवल अप, भाई अनलिमिटेड लेवल उसके अप होते जाते हैं। फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस बोलती है कि पापा आपने बहुत गलत किया, आपने एक हीरो को उस फॉरेस्ट में क्यों भेज दिया। तभी राजा बोलता है कि वो कोई भी हीरो नहीं था, वो तो एकदम बेवकूफ आदमी था। लेकिन तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक आदमी आता है, वो बताता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात हो गई है, जो सबसे हाई लेवल का मैजिक स्पेल है प्यूरिफिकेशन, उसको अभी किसी ने इस्तेमाल किया है। और राजा को लगता है कि उस गोल्डन हेयर वाले हीरो ने ये सब किया है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गोल्डन हेयर वाला हीरो तो साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मैजिकल स्पेल नॉर्थ में फॉरेस्ट की तरफ से कास्ट किया गया है। और ये सुनने के बाद राजा और प्रिंसेस की तो हालत ही खराब हो जाती है। अब आए ना मजे। और हमें हीरो दिखाया जाता भाई जिसका लेवल 367 अप हो चुका था। बन राजा का जो 1/3 पावर कंज्यूम हो चुका था ना, वो अपने आप फिर से फुल हो जाता, मतलब कि उसकी बिल्कुल भी एनर्जी खत्म नहीं हुई थी इस स्पेल को कास्ट करने में। भाई इसको कितना ज्यादा पावरफुल बना दिया। तभी बन राजा सोचता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसके सामने सेफ शिफ्ट करने का मैजिक यू आता है और वो उसको बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल कर देता है। तभी वो सेफ शिफ्ट करता है और वो एक लड़की बन जाती है। और इसके बाद वो खुद ही शर्माने लगता है। फिर से वो शिफ्ट करता है और इसके बाद वो एक लड़का बनता है और सोचता है कि आखिरकार मैं वहां पे जाऊंगा कैसे अब। और इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है और एक ही बार में वो कैपिटल पहुंच जाता है। और इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेल कास्ट नहीं होता। और फिर थक हार कर वो मार्केट में घूमने जाता है और वो एक एडवेंचर गिल्ड ढूंढ रहा था ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ पैसे कमा सके। और इसके बाद उसके पास कैसल टाउन करके कुछ गिल्ड का ऑप्शन आता है और इसके बाद वो वहां पे जाता है। और गिल्ड में जाने के बाद उसको कुछ रूल्स समझाती है और वो पूछती है कि आप किस नाम से रजिस्टर करना चाहते हो। और बांजा वहां पे अपना नाम बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि मैं अपना रियल नाम नहीं रिवील कर सकता। वो अपना फेक नाम फ्रियो बताता है और इसके बाद वो कुछ मिशंस को देखने लगता है। और तभी उसको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि काफी लोगों से मदद मांग रही थी। वो लड़की बोल रही थी कि क्या मुझे कोई डेनेवेजा फॉरेस्ट तक लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है और मुझे उनकी मदद करनी है। सभी लोग वहाँ जाने से मना कर रहे थे क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन तभी बान राजा मतलब कि फ्रियो वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा। मैं पहले भी वहाँ पे जा चुका हूँ और मेरे टेलीपोर्टेशन मैजिक के द्वारा हम वहाँ पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। और वहाँ पे लिटरली सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है जब वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का नाम लेता है और सोचते हैं कि ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। और तभी फ्लियो सोचता है कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर दी। और तभी एक लड़की पीछे आती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगती कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते होगे। और इसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है बेली रोसा, मैं हूँ रॉयल नाइट से। और वो वहाँ पे अपनी पूरी पलटन के साथ आई थी और बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्या तुम इस बच्ची को किडनैप करना चाहते हो। तभी फ्लियो सोचता है कि अरे यार मैं क्या ही करूँ यहाँ पे। और वो बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था, मैं तो एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ। इसके बाद वो उन सभी को बाहर लेके जाता है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और एक ही बार में डेलीवेंसा फॉरेस्ट में वो लोग पहुंच जाते हैं। ये देखने के बाद वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है, रॉयल नाइट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसके आगे झुकते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ करना क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया। तभी वो बच्ची जो होती है वो फॉरेस्ट के आसपास जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो मैलेशियम का लेयर था, मतलब कि वही पॉइजनस गैस की बात कर रही है ये। और फ्लियो वहाँ पे बताने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास वार्निंग आता है कि तुम एक डेमन को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बता सकते। और तभी बेली रोसा बोलती है कि सर आप प्लीज पीछे हो जाइए और अपना स्वॉर्ड निकाल के उस बच्ची के ऊपर तान देते हैं। और सभी लोग अपना हथियार निकालते हैं और बेली रोसा बोलती है कि अब तुम मुझे अपना रियल फॉर्म दिखाओ। और इसके बाद वो बच्ची काफी ज्यादा हंसती है और बोलती है कि बस
अब तुम सभी लोग खत्म। और इसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में आती है जो कि था एक वेयरवुल्फ या फिर वुल्फ भी बोल सकते हो। और वो बताती है कि मेरा नाम है फेनरिस और मैं फेनरी गर्ल की यंगर सिस्टर हूँ इनफर्नल 4 से। और ये सुनने के बाद वो सभी रॉयल नाइट्स काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो डेमन बोलते हैं कि अब तुम लोगों को मरना होगा। इसके बाद वो मेलोसियम से सबके ऊपर अटैक करने लगती है और जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। फ्लेओ वहाँ पे बेलिरोसा को सपोर्ट करने के लिए आता है लेकिन वुल्फ तभी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन फ्लेओ उसे काफी इजीली डॉज कर देता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो चारों लोगों को एक साथ नहीं बचा सकता। इसके बाद वो उन चारों पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और सभी को कैपिटल में टेलीपोर्ट कर देता है। और इसके बाद वहाँ पे फ्लेओ अपने सारे स्पेल्स को समन करता है, वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वाह भाई, ये तो एकदम राइमिंग बन गई। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको चिलिंग इन द अनदर वर्ल्ड का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।